जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के कई व्यापारी संगठन और ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद का ऐलान किया है। दरअसल ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सुबह 6 से रात 8 बजे तक सभी ट्रांसपोर्ट बंद रखने की अपील की गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एसोसिएशन ने इस बंद का ऐलान किया है। ऐसे में किसी भी तरह की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई उतराई बंद रहेगी। वहीं देश भर के करीब 40,000 व्यापारी संगठनों ने भी शुक्रवार को ही बंद बुलाया है। ये विरोध पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी, ई-वे बिल समेत अन्य मामलों पर है। इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े बाजार बंद रहेंगे। ये भारत बंद सरकार पर दबाव के लिए किया जा रहा है, जिसमें करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारियों के शामिल होने की संभावना है। उधर किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी सभी किसानों से अपील की है कि वो ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेड यूनियन की तरफ से किए जा रहे भारत बंद में शांतिपूर्वक शामिल हों। कुल मिलाकर देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध स्वरूप 1500 जगहों पर धरने का आयोजन किया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, वो किसी भी कीमत पर आपको निराश नहीं होने देगा। जय भीम साथियों, क्योंकि वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में नगर अपनी बात शुरू करते हुए कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, ये उनका देश और उन्होंने तमाम तरह की गैर बराबरी और भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। प्रयास ये था कि एक समता मूलक समाज बने, ऐसा समाज जिसमें गैर बराबरी ना हो, ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म के ऊपर शोषण ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख के अधिकार दिया। कैसा अधिकार? कि एक गरीब का बच्चा भी जो है वो एमसीडी में, विधानसभा में, लोकसभा में एमपी, एमएलए, विधायक बन के जो है जाए और अपने लोगों की सेवा करे। ये लड़ाई सेवक से शासक बनने की लड़ाई, जहां छल द्वारा एक बड़े समाज को सेवक बनाया गया, आज वो समाज संविधान से जो ताकत मिली है उसके बदौलत वो शासक बनना चाहता है और शासक बनकर वो चाहता है अपनी आवाज उठाना। हम लोग कभी नहीं आए वोट मांगने के लिए यहां, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं यहां तमाम धर्म और मजहब के लोग हैं और इस मंच पे तमाम तरह के फूल हैं। यहां हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, पिछड़े भी हैं, सब लोग। ये जो व्यवस्था और ये जो हालात आज आपकी है, इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन पे आपने भरोसा किया और आपको उनको वोट दिया। हम लोगों ने जब से मैदान संभाला, हमने एकता की बात की और हमने एकता की मिसाल पेश की। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, याद करो वो दिन, आज 24 तारीख है, 24 फरवरी। यहां तमाम तरह के सियासी लोगों ने अपनी हार की बौखलाहट निकालते हुए यहां माहौल खराब किया और ये ताली बजाने का विषय नहीं है, माहौल खराब करके हमारे भाईचारे को बांटने का काम किया। यहां तमाम मुस्लिम भाई बैठे हैं, बताइए क्या कंधे से कंधा मिला के आपके सहयोग में खड़े हुए, नहीं खड़े हुए दलित समाज के लोग? और जो हमेशा बांटने के लिए दलित समाज को आगे कर दिया जाता था, उस दलित समाज ने तय किया कि हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। लेकिन जिन पे आपने भरोसा किया था, याद है वो अपने घर में पड़े सो रहे थे जब आप तमाम तरह के आंदोलन यहां सीएम एनआरसी पे कर रहे थे। आज आपके पास मौका, 28 तारीख को चुनाव और तमाम दलों के लोग, और एक दल ऐसा है जिसकी नीयत और जिसकी नीति वो गरीबों के पक्ष में, उनके हित में, और वो दल ऐसा है कि जिस बात को कहता है डंडे की चोट पे करके भी दिखाता है। मेरे आज भी याद है, मैं बुरा ना कहते हुए सच बताने का काम करता हूं। जब यहां कोरोना काल स्टार्ट हुआ तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हर कोरोना वॉरियर्स को हम 1 करोड़ रुपए देंगे और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी। और जितने लोग यहां बैठे हैं, बताओ जब दलित समाज के लोग जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, उनके इतने लोग मेरे बताओ मुख्यमंत्री तुम्हें 1 पैसा देने का काम किया है, नहीं किया? ये भेदभाव तब तक हमारी वोट लेके
मुख्यमंत्री बनते हो, हमारे निशान को अपना निशान बताते हो, और जब हम तुम्हारा मतलब निकल जाता है, हमारे लोगों के अधिकारों के मामले में चुप्पी थाम लेते हो। अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम किसी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। और ये दिल्ली याद रखे, ये दिल्ली हमारे लोगों से भरी पड़ी है। कोई गली जाकर देखो, यहां बहुजन समाज के तमाम लोग रहते हैं, और हिस्सेदारी क्या है उनकी? वो अपने हक की बात नहीं कर सकते। ये मुझे बताया गया कि ये पानी पीने को मजबूर है हम लोग। क्या संविधान ने जो ताकत दी और गैर बराबरी दूर के तमाम तरह के अधिकार हर नागरिक को दिए, क्या आज भी वंचित वर्ग के लोग ये पानी पिएंगे? मुख्यमंत्री क्या समझते हैं खुद को? हम जानवर हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम गाजर मूली हैं, हम पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम अपने हक लेना जानते हैं। हम शुरुआत कर पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच आज आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। ये दाम आज 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। वहीं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। 4 फरवरी को गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हुई थी। इसके बाद 15 फरवरी को बढ़कर ये कीमत 769 रुपए हुई और अब 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए पर आ गई है। वहीं अब कुछ प्रमुख शहरों में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में ये कीमत 794 रुपए है तो मुंबई में भी ये कीमत 794 रुपए ही है, जबकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले के पास मिली विस्फोटक जिलेटिन की छड़ों से लदी स्कॉर्पियो के कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। वहीं इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने ये साफ किया है कि बीते समय में अंबानी परिवार को कोई धमकी भरा खत या कॉल नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने जिलेटिन की छड़ों से लदी कार के मालिक के नाम का पता लगा लिया है। पुलिस ने बताया कि कार की चेचिस का नंबर मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वास्तविक मालिक की पहचान कर ली गई है। मुंबई पुलिस ने यह भी साफ किया कि मुकेश अंबानी के बंगले के पास मिली कार में मिलिट्री ग्रेड का जिलेटिन नहीं था, बल्कि कमर्शियल ग्रेड का जिलेटिन था। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने कई लोकेशंस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें ये कार अलग अलग जगह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने इसके साथ साथ बताया कि जिस कार में जिलेटिन रखा था, उसे कुछ समय पहले मुंबई के विक्रोली इलाके से चुराया गया था। हालांकि मुंबई पुलिस ने जिस सीसीटीवी फुटेज को देखा है, उसमें संदिग्ध तो नजर आया, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि संदिग्ध ने फेस मास्क और हुडी से अपना चेहरा कवर कर रखा था। बता दें कि दक्षिण मुंबई में उद्योगपति एक मार्केट प्राइस होता है, एक कंट्रोल्ड प्राइस होता है। कंट्रोल्ड प्राइस जो होता है वो सरकारें साल दर साल एक ही चलता जाता है। मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस के अंतर पर ही सब्सिडी मिलती है। तो मान लीजिए आज मार्केट प्राइस 794 है और कंट्रोल प्राइस मान लीजिए 600 है, तो 194 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। लेकिन इस सरकार ने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक ही कर दिया है। 794 रुपए, जो 25 रुपए अभी बढ़े, जो 50 रुपए पहले बढ़े थे, जो 100 रुपए बढ़े थे, जो 25 रुपए बढ़े थे दिसंबर से लेकर अभी तक, फरवरी में ही 50 रुपए, 25 रुपए और अब फिर से 25 रुपए, 100 रुपए बढ़ाए हैं। जो ये बढ़े हैं, ये कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस अब एक हो चुका है। तो क्योंकि वो एक हो चुका है, सब्सिडी शून्य है। तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें। इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात। और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष